बोले जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो आज की जो अपडेट है HKRN जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लगभग 103 पदों पर हजारों की संख्या में शॉर्टलिस्ट के मैसेज का बहुत से साथी बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें विलंब क्यों है, इतनी देरी क्यों है, इसमें क्या व्यवधान है? क्योंकि इसका जो डेट दी गई थी 31 दिसंबर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद जनवरी का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, चूंकि अब तो तीसरा वीक चल रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं मैं आपको बताता हूं कि इसमें विलंब क्यों है। विलंब का जो एकमात्र कारण ये है कि जितने भी प्रकार की वेरिफिकेशन है वो चली हुई है। फैमिली आईडी जो इनकम की वेरिफिकेशन है, या फिर कह सकते हैं एज की, जो भी डिप्लोमा है, जो भी डिग्री है, जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, या फिर जो NSQ की जो सर्टिफिकेट है, तो लगभग उन सभी की जब वेरिफिकेशन होगी तो बहुत से बच्चे इसमें बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इनकी वेरिफिकेशन होगी, जो भी इन्होंने डिग्री और डिप्लोमा, जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के जो भी उसमें अपलोड किए हैं, उन सभी की जो वेरिफिकेशन है उसमें ये विलंब चल रहा है। बहुत जल्दी लगभग ये वेरिफिकेशन पूरी होने वाली है और शायद नेक्स्ट वीक में आपके मैसेज पे जो भी टेक्स्ट मैसेज हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, ऑफर लेटर आएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जब वेरिफिकेशन होगी तो बहुत से कैंडिडेट इससे आउट होंगे। तो जब बहुत से कैंडिडेट आउट होंगे तो कहीं न कहीं जो नंबर ऑफ जो भी आपकी आउट ऑफ जो 80 है, 80 में से, क्योंकि 20 नंबर तो पहले ही हटा दिए गए हैं, तो जो भी 80 में से जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी वो लगभग विशेषकर जो टेक्निकल के बच्चे हैं 50 नंबर तक उनका सिलेक्शन होगा, उनके पास ऑफर लेटर आएगा। और जो टीचिंग पद हैं, JBT है, TGT है, ठीक है, तो वो लगभग 55 तक उनका सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो कॉमन है, जैसे CET हो गया, टीचिंग पदों के लिए STAT हो गया, ठीक है, या फिर फेयर यदि जिसके पास NSQ है, या जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है, हायर क्वालिफिकेशन है। तो बाकी जो मेन जो आता है, देखो जब फैमिली जो आपकी इनकम है उसकी वेरिफिकेशन होगी तो वो एक्यूरेसी में होगी, वो बिल्कुल फेयर होगी। तो उसमें जो भी कैंडिडेट जिनके एनुअल इनकम से 1 लाख कम होगी, केवल उनको 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि वो 40 नंबर मिलेंगे उनको, ठीक है। और एक प्लस जो सेकंड मैटर है वो एज का है। एज जिसकी लगभग मेरे ख्याल से 24 से 36 साल है, उनको तो 10 नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ भी पॉलिसी में ये बदलाव किया गया है कि जिसकी एज 36 साल है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, फिर 35 वाले को, फिर 34 वाले को, ठीक है। और ये तो 100% सिलेक्शन होना है इनका, तो बशर्ते कि यदि टीचिंग पद है तो वो STAT होना चाहिए, या नॉन टीचिंग पद है तो वो CET होना चाहिए। जो टेक्निकल के बच्चे हैं, लगभग जो टेक्निकल के हैं वो तो 50 नंबर ही उनके लिए पर्याप्त रहेंगे। अब जिनकी 1,80,000 से कम है तो भी इनका बहुत मैक्सिमम चांस है, क्योंकि 30 नंबर मिलते हैं। और जिनकी एज 36 से 42 है, इस पर भी मुद्दा उठाया गया है कि 36 से 42 साल है, 36 से 42 साल है, इनको भला 5 नंबर क्यों दिए जाते हैं? जब जो रेगुलर भर्ती होती है तो उसमें 2 कैंडिडेट जिनके कट ऑफ के बराबर नंबर होते हैं, तो जो अपर एज का होता है, जो जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है। जबकि यहाँ ये चीज़ विरोधाभास है इसमें HKRN में। तो इस पर भी थोड़ा सा जो भी मंत्रणा है, जो भी वार्तालाप, मंथन जो भी चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, ऐसा होना चाहिए कि यहाँ 10 नंबर होने चाहिए, यहाँ 5 नंबर। लेकिन अब तो चूंकि ये जो 103 पदों पर भर्ती है, इसमें तो शायद नहीं लगता ऐसा, क्योंकि 1-2 लिस्ट आ चुकी है। तो 1-2 लिस्ट आ चुकी है तो वही 80 नंबर, 80 में से ही वो कट ऑफ बढ़ाई गई थी, शायद आर्टोन की आई थी और किसकी आई थी। तो अब ये 2 कंडीशन है, ये सेफ है, बशर्ते कि इनके पास CET और STAT होना चाहिए। तो लगभग कुछ एक साथियों की कमेंट्स में, JBT में उनके 55 नंबर बनते हैं, तो लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जब ये पूरी वेरिफिकेशन होगी, जब वेरिफिकेशन पूरी होगी तो संभव तो उनका सिलेक्शन 55 में देखने को मिलेगा। क्योंकि 55 नंबर का मतलब ये है कि उनके पास कॉमन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, भाई उनके पास STAT होना चाहिए, उनके पास हायर क्वालिफिकेशन। और चूंकि हायर क्वालिफिकेशन तो सभी बच्चों के पास होती है, क्योंकि जब समय होता है तो मास्टर डिग्री करना डिस्टेंस से, या फिर BEd करना, तो ये चीज़ें तो लगातार चलती रहती है। तो एक 0 से 5 साल के जो भी कर्मचारी, D ग्रुप के कर्मचारी आने के बाद जब उनको हटाया जा रहा है, ठीक है,
तो वो सारे जब माननीय सीएम साहब से मिले थे तो उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ भी पद रिक्त है, जहाँ भी वैकेंसी है, वैकेंट सीट है, वहाँ इनको समायोजित एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए इनकी सर्विस ब्रेक हो सकती है, बाकी इनको एडजस्टमेंट किया जाएगा। और जॉब सिक्योरिटी एक्ट पे भी लगभग बहुत से विभागों में जॉब सिक्योरिटी एक्ट देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आज भी शायद एक कोई पब्लिक हेल्थ का आया था, आज का भी था, कल का भी था एक उत्तरी हरियाणा बिजली निगम का भी, तो वो भी जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट भी धीरे धीरे दिए जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्ट आएगी अभी। और बाकी अपना प्रयास जारी रखना, तैयारी करते रहना, क्योंकि रेगुलर भर्ती आप 2025 में सारी जितनी भी सी ग्रुप, डी ग्रुप, जो भी टीचिंग पदों पर बहुत सी मैक्सिमम भर्ती आने वाले हैं। सीईटी होने वाला है, हालांकि सीईटी थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। बाकी तैयारी लगातार करते रहना। यदि अपना जो गोल अचीव करना चाहते हो, अपना जो आपका निर्धारित लक्ष्य यदि आप गेन करना चाहते हो, तो तैयारी अपनी लगातार करते रहना। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।